हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राकेश पंचोली जहाँ पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है जानवरों पर आधारित प्रश्न, जिसमें हम सिर और पैर की संख्या ज्ञात करेंगे। अगर सिर और पैर की संख्या दे रखी है तो उनमें जानवरों की संख्या ज्ञात करेंगे। जैसे कोई भी ये 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन्हीं के माध्यम से हम पूरा टॉपिक को समझेंगे। कोई ट्रिक नहीं, कोई मेथड नहीं, बिल्कुल आप इजीली इसी तरीके से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 है। तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम इसको लिख लेते हैं कि जैसे इसमें हमको जो सिर दिए हैं, सिर की संख्या दे रखी है हमको 35, सिरों की संख्या 35 दे रखी है, पैरों की संख्या दे रखी है हमको 90। हमसे कहा है एक पेड़ के नीचे कुछ तोते बैठे, तोते और बकरियां। अब तोतों के 2 पैर होते हैं और बकरी के 4 पैर होते हैं। अब आपसे जिसका पूछा गया उसके जस्ट अपोजिट से गुणा कर देना है। इसमें कहा है कि तोतों की संख्या पूछी है, तोतों की संख्या पूछी है तो हमको बकरियों से सिर में गुणा कर देना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बकरियों के पैरों की संख्या कितनी है? 4। अब इसमें जब 35 में 4 से गुणा करेंगे तो टोटल ही होगा 4 पंजे 20, 4 3 12, 2 14, 140। 140 में से इन पैरों को माइनस कर देना, तो 140 में से 90 जाएगा, बचेगा कितना? 50। अब पूछा क्या है? तोतों की संख्या पूछी है, तो तोतों की जितने पैरों की संख्या उसी से उसको भाग दे देना है। तो इस 50 को जब भाग देंगे तो कितना आएगा? 25। तो तोतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। इस तरीके से हम इजीली संख्या ज्ञात कर सकते हैं जानवरों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुंग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिर कितने हैं? सिर हैं 24, सिर की संख्या कितनी है? 24। और पैरों की संख्या कितनी है? 60। पैर कितने हैं? 60 दे रखे हैं। पैरों की संख्या कितनी है? 60। बगुलों की कुल संख्या पूछी हमसे, बगुलों की कुल संख्या हमको ज्ञात करना है। अब इसमें हमको दे रखा है बगुले दे रखे हैं और कुत्ते दे रखे हैं। अब बगुले के कितने पैर होते हैं? 2, कुत्ते के 4 होते हैं। अब बगुले की संख्या हमको ज्ञात करना है तो उसके जस्ट अपोजिट वाले से मल्टीपल कर देंगे, यानी कुत्ते की संख्या कितनी? 4। अब 4 से गुणा करेंगे पैर में, तो 24 चौका कितना हो जाएगा? 96। 96 में से जब 60 को लेस करेंगे तो बचेगा कितना? 36। अब पूछा क्या है? बगुलों की कुल संख्या, तो बगुले के कितने हैं? 2। इनसे हमको इसको भाग दे देना, 2 से काटेंगे तो आएगा 18। 18 आपको क्या होगा? इसके बगुलों की संख्या आ जाएगी, कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 18 आ जाएगी। अगला है कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं। पहले सिर लिख लेना है और फिर पैर लिख लेना है। तो सिरों की कुल संख्या कितनी है? 90। पैरों की संख्या कितनी है? 224। इसमें दिया है चूहे और कबूतर, चूहे और कबूतर हमको दे रखे। तो चूहे के कितने पैर होते हैं? 4। कबूतर के कितने होते हैं? 2। अब कबूतरों की कुल संख्या पूछी, इसलिए हमको चूहे से सिर में मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि 4 से गुणा करेंगे तो 4 9 36 कितना आएगा? 360। अब 360 में से 224 को घटा देना, तो बचेगा कितना? 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, यानी 136 बचेगा। अब हमसे पूछा कबूतरों की कुल संख्या, तो कबूतर कितने हैं? 2 पैर हैं, 2 से इसको भाग देना है, 2 6 12, 2 8 16। तो कबूतरों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी? 68। इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेम इसी की तरह ही है। जैसे कहा है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं। अब कुछ मुर्गियां हैं और गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है। पैर कितने हैं? 140। पैर कितने? 140। सिर कितने हैं? 48 दिए। सिर कितने हैं? 48। इसमें कहा है मुर्गियों की संख्या ज्ञात करनी, तो गाय के कितने होते हैं? 4 पैर होते हैं और मुर्गियों के कितने होते हैं? 2 पैर होते हैं। अब अपोजिट वाले से गुणा करना, मुर्गियों की संख्या पूछी तो गाय से गुणा करना, किसमें? सिर में गुणा कर देना। तो 4 8 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 4 16 3 19। 192 में से जब 40 को घटाएंगे तो बचेगा 52। अब हमसे पूछा क्या है? मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गियों से भाग देना, 2 से भाग देंगे तो 26 बार में ये कटे, तो आंसर कितना होगा? 26 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम ये जो जानवरों पर आधारित क्वेश्चन हैं हम इनको कर सकते हैं, और ये 4 एग्जाम्पल हैं, इनके माध्यम से आप और भी क्वेश्चंस को लगाएं और सॉल्व करके देखें।
अगर नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई दूसरा तरीका बताएंगे। और अगर कोई टॉपिक की क्वेरी है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए। धन्यवाद।